आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सामने पूरे जिले के स्वास्थ्य और सुरक्षा का बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी है और ये है उनके ऑफिस की तस्वीर। कैमरे में आपको बदबू नहीं आ रही होगी, लेकिन पर्याप्त बदबू है। डायरिया का खतरा, पीलिया का खतरा, हैजा का खतरा। ये भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय परिसर का ही नजारा है। पर्याप्त गंदगी, सड़ांध से भरपूर, बीमारियों का असली जड़। पूरे जिले के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है और आपके कार्यालय में जो गंदगी पसरी हुई है ये बेहद चिंताजनक है। नहीं, ये जो शूट किए हैं यहाँ पे गलत है एकदम। ये गलत जब 70 से 80% जो अस्पताल हैं वो पूरे मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। मैं नहीं समझता इतना मेजर मिस्टेक किसी हॉस्पिटल में है। फिर भी पिछले बीते 2-3 महीनों की बात करें तो कितने अस्पतालों को नोटिस दिया गया है? जवाब से भागिए मत सर, जवाब दीजिए। अर्जी देना है उसको मैं समझ गया। आम जनता आपको कैमरा चालू रहेगा सर। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मैं इस वक्त मौजूद हूं पूरे जिले के स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नवरत्न के कार्यालय के बाहर। फिर एक बार दोहराता हूं कि मैं इस वक्त हूं नेतराम नवरत्न मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सामने। पूरे जिले के स्वास्थ्य और सुरक्षा का बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी है और ये है उनके ऑफिस की तस्वीर। और करीब लाएं, और करीब लाएं। पत्रकार हैं, दिखाना है, कीचड़ के बीच में घुसना पड़ेगा। और करीब लाएं। कैमरे में आपको बदबू नहीं आ रही होगी, लेकिन पर्याप्त बदबू है। देखा आपने? नाली के कीचड़ से सना कार्यालय, डायरिया का खतरा, पीलिया का खतरा, हैजा का खतरा, ना जाने क्या क्या। पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छता का। और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न के ऑफिस की ये तस्वीर है। आपको कार्यालय के उस ओर भी ले जाता हूं और वहां भी दिखाता हूं। ये भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय परिसर का ही नजारा है। अभी आपको जो दिखाऊंगा, पहले आप बैकग्राउंड, बदबू यहाँ पर बहुत है मतलब बीमारियों की बदबू। देखिए, गड्ढा खुदा हुआ है, जूते पता नहीं किसने यहाँ पर बहुत सारे फेंके हुए हैं और मक्खियां, सड़ांध, कीड़े। दिखाइए सौरभ जी, देख लिया आपने? पर्याप्त गंदगी, सड़ांध से भरपूर, बीमारियों का असली जड़। और ये किसके यहाँ है? जो स्वास्थ्य का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नवरत्न का यह कार्यालय है। स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की पोल खुली हुई है मैंने आपको दिखाया। उन्हें बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ इसी मैनेजमेंट में लगे हैं कि कौन से अवैध हॉस्पिटल से संबंध बनाया जाए, किसकी शिकायत आई है, किसकी नहीं आई है और कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है नेतराम नवरत्न जी, अब किस्मत हमारी अच्छी है कि नेतराम नवरत्न जी आ चुके हैं। लाइए, वो आ चुके हैं। जिस जगह को मैंने दिखाया सीधे उसी जगह पे उनसे बात करेंगे। कंटिन्यू है कैमरा। सर नमस्ते, मैं अजय सोनी यहीं पर आपसे बाइट लेना चाहूंगा। इसलिए बाइट लेना चाहूंगा कि पूरे जिले के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है और आपके कार्यालय में जो गंदगी पसरी हुई है ये बेहद चिंताजनक है। इसके पीछे भी मैंने शूट किया, वो भी बहुत चिंताजनक है। क्यों ऐसा? नहीं, ये जो शूट किए हैं यहाँ पे गलत है एकदम।
ये गलत है। जब हेवी रेन हो रहा है और सब एक साथ आ गया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक साफ उसके हो पीछे जाएगा। गड्ढा भी है सर, गड्ढा है जिसमें पानी भराई हुई है। अभी हमारा कार्यालय विस्थापित होने वाला है, आधा ऑफिस के लोग शिफ्ट हो चुके हैं, आधे भी बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। ये चूंकि पुराना जर्जर बिल्डिंग है तो इस तरह से ये चीजें प्रॉब्लम की वजह से ही शिफ्ट विस्थापित हो रही है। कब तक स्थापित हो पाएगा? अब आधा तो हो गया है, आधा और चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर रिपेयरिंग्स वगैरह है। मैं बहुत लंबे समय से आपसे चर्चा करना भी चाह रहा था, आपसे मुलाकात हो नहीं पा रही थी। कुछ और विषय हैं उस संबंध में, यदि आप चाहें तो अभी मैं बात कर लूं बता दीजिए। कि शहर में जितने बहुत से लगभग 70 से 80% जो अस्पताल हैं वो पूरे मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। ना पार्किंग है, ना भीतर पूरी सुविधा है, लेकिन उन पर आज तक आपने कार्यवाही नहीं की। नहीं, पार्किंग ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। नर्सिंग एक नर्सिंग होम उसके एक्ट के भीतर तहत उसके जो भी- भीतर की भी जो चीजें जो हैं, भी लिमिट है उसी के तहत उनको नर्सिंग होम के तहत लाइसेंस प्रदायित है। मैंने नहीं दिया है, पूर्व से ही प्रदायित है, और मेरे आने के बाद मैंने सभी हॉस्पिटल में विजिट भी किया है। जिन हॉस्पिटल में मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है उनको नोटिस भी दिया हुआ है पूरा करने के लिए। और ऐसा बहुत ही मतलब मैं नहीं समझता इतना मेजर मिस्टेक किसी हॉस्पिटल में है। फिर भी पिछले बीते 2-3 महीनों की बात करें तो कितने अस्पतालों को नोटिस दिया गया है? मैंने जो है 6 हॉस्पिटल को नोटिस दिया हुआ है। उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, उसको हमने फिर से अभी जांच रिपोर्ट हम जांच कमेटी बना रहे हैं, और इसमें हमारा कलेक्टर सर का भी सबमिशन है, उसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर की टीम को भी हम इसमें इन्वॉल्व करके अब जांच करेंगे। सर, आपने कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत सारे अस्पताल संचालित हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम जो नर्सिंग होम एक्ट पढ़ पाते हैं उनके मापदंड और आप लोग जो देते हैं वो दोनों अलग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग होम एक्ट का तो गाइडलाइन ऑनलाइन में भी है। सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगते हैं कि आपने निजी अस्पतालों को संरक्षण दे रखा है। नहीं, ये गलत है, और आप भी हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि मैं कार्यालय में नहीं रहता हूँ, ये भी गलत है। जी बिल्कुल, वो तो मैंने देखा है। सर, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बस 2 मिनट। अब आप जा रहे हैं सर, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना मैं रहता हूँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुद 7 से 8 बार आया, आप मौजूद नहीं थे। मैं आपको हाजिरी देना मेरी जरूरी नहीं है। जवाब से भागिए मत सर, जवाब दीजिए। मेरा हाजिरी देना है, उसको मैं देता हूँ। समझ गया। आम जनता आपको कैमरा चालू रहेगा सर। आम जनता आपको ढूंढते हुए आती है। हमारे साथ थे नेत्राम नवरत्न जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कुछ चीजों का जवाब उन्होंने दिया, लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने का जवाब वो नहीं दे पाए। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।